और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली, चिंतित कर देने वाली बात, रशिया ने पाकिस्तान की एक पुरानी स्टील मिल जो बंद हो चुकी थी उसके साथ कोलैबोरेशन की। $2.6 बिलियन इसमें पाकिस्तान को मिलेगा। ये रशिया जो हमारा पुराना साथी, परंपरागत मित्र, वो अब पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। अभी मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से Mi-35 रशिया ने पाकिस्तान को दिए। कोई सोच नहीं सकता था कि रूस और पाकिस्तान, रशिया और पाकिस्तान इतने करीब आ जाएंगे, लेकिन आपके सामने है। कुवैत, गल्फ, ईरान, सबके समझौते पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे हैं। कुवैत ने वीजा की रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। हो क्या रहा है ये विदेश नीति में? और विदेश नीति पे सवाल उठाओ, सब राष्ट्र विरोधी हो। सुरक्षा नीति पर सवाल उठाओ, राष्ट्र विरोधी हो। ये कब तक आप राष्ट्र विरोधी कह कहकर सवालों से बचेंगे? और पूरे देश में घूम रहे हैं कपड़े बदल बदल के, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन। अरे आप ये जरा अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए ना कि कहां ले आए आप भारत को। अमेरिका धमका रहा है, कह रहा है हमने व्यापार रोकने की धमकी दी इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका। आपकी हिम्मत नहीं हो रही एक जवाब देने की। और कोलंबिया जैसा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, कौन आपके साथ खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, ये हम नहीं पूछेंगे। और सबसे ज्यादा, जैसा मैंने आपको कहा, ये दुखदाई विषय है कि रशिया आज पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ MOU साइन कर रहा है। पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील की है, और ये छोटी मोटी डील नहीं, $2.6 बिलियन की, यानी तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए की डील की है। इससे एक बड़ा झटका लगा। हालांकि इस डील की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, और अगर रशियन सोर्सेस को माने तो उन्होंने इसको खारिज ही किया है। उन्होंने ये नहीं माना है कि ये इस तरह की कोई डील हुई है। लेकिन इस तरह की डील की खबर का निकलना ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं रूस भी पाकिस्तान के साथ, या पाकिस्तान रूस के साथ अपने संबंधों को दुरुस्त कर रहा है। अमेरिका के साथ तो दुरुस्त कर ही रहा है, मैं अभी उस पर फिर आऊंगा। चीन के साथ दुरुस्त है, उसके बढ़िया संबंध हैं। पाकिस्तान चाहता है रूस के साथ भी उसके संबंध अच्छे हो जाएं, और ये सिलसिला पिछले 3-4 साल से एकदम से बढ़ गया है। 2024 में जो शंघाई सहयोग संगठन SCO है, उसकी बैठक के दौरान पुतिन और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी 2024 में कजाकिस्तान में। और उसके बाद दोनों ने ये तय किया था कि द्विपक्षीय जो व्यापार है, कच्चा तेल है, जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं और अनाज वगैरह की आपूर्ति को बढ़ाएगा रूस चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए। और शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर बार्टर सिस्टम के अंतर्गत ये व्यापार हो तो बड़ा अच्छा होगा। इसके पहले 2022 में समरकंद में ही इसका शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग हुई थी, और उसमें भी पुतिन की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। ये 2 मीटिंग बड़ी क्रूशियल मानी गई थी, और उसी का कल्मिनेशन माना जा रहा है कि एक बड़ी जो डील रूस के साथ हुई है, और इसमें पाकिस्तान ने अपने संबंध काफी बेहतर बना लिए हैं। अब रूस, आप जानते हैं कि भारत का बहुत पुराना मित्र रहा है, और भारत लगातार कोशिश करता रहा कि वो मित्रता बनी रहे। हालांकि जब से भारत ने अमेरिका का रुख किया है, ज्यादा अमेरिका के पक्ष में उसका झुकना शुरू हुआ है, और ये मनमोहन सिंह, और बल्कि कहनी चाहिए कि नरसिम्हा राव के जमाने से ही शुरू हो गया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान एकदम से झुकाव बढ़ा। फिर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भी चलता रहा वो सिलसिला, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको एकदम से भारत को अमेरिका की तरफ झुकाव उसका बना दिया। और क्वाड वगैरह में जिस तरह की भारत की फिर हिस्सेदारी हुई, इस सब से एक मैसेज रूस को गया कि भारत जो है वो अब अमेरिका का सहयोगी बन रहा है। चीन के दिमाग में पहले से ही बात है, तो कहीं ना कहीं दूरियां भी बढ़ी हैं रूस और भारत के बीच में। तो रूस और भारत की बीच की दूरियां बढ़ रही हैं, और पाकिस्तान और रूस की दूरियां कम हो रही हैं, दोनों करीब आ रहे हैं। तो 2 महाशक्तियां चीन और रूस, इस पर पाकिस्तान ने काफी काम किया है, और उसका ये नतीजा दिख रहा है अमेरिका के लिए। और फिर एक के बाद एक सरकारें उससे दूरी बनाने लगी थी,
और यहाँ तक कि बीच में सरकार जो मदद मिलती है अमेरिका की तरफ से उस पर भी रोक लगा दी गई थी। लेकिन इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो उनका पूरा नजरिया ही बदला हुआ है। पूरी तरह से वो पाकिस्तान परस्त दिखने लगे और खासतौर पर अभी हमने युद्ध विराम के दौरान देखा कि उनकी क्या भूमिका थी, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को बचाने के लिए युद्ध विराम इम्पोज किया, भारत को दबाव में लाकर किया और भारत की उससे छीछा लेदर भी हुई, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार को दबाव में डालकर युद्ध विराम करवाया गया उसने भारत की भी छवि को प्रभावित किया। तो ट्रंप एक तरफ से झुके हैं और ट्रंप को झुकाने या ट्रंप को अपने साथ रखने में अब आप देखिए कितनी बढ़िया कूटनीति है। इस मामले में पाकिस्तान की तारीफ करना चाहिए कि चीन जो अमेरिका का जानी दुश्मन बना हुआ है उसके साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं। 81% हथियार वो वहां से ले रहा है। चीन ने पाकिस्तान में तमाम तरह के प्रोजेक्ट चला रखे हैं। पूरा बलूचिस्तान में चीन घुसा हुआ है, ग्वादर पोर्ट वगैरह, इधर गिलगिट की तरफ सी पैक का प्रोजेक्ट है, BRI का प्रोजेक्ट है, ये तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और ऐसी सूरत में उसने अमेरिका के ट्रंप प्रशासन को भी अपने साथ खींच लाने में सफलता कायम कर ली है। और बताया जा रहा है कि ये सफलता एक दूसरे तरीके से की रणनीति से किया गया है और उसमें रणनीति ये रही है कि ट्रंप सरकार के बजाय ट्रंप परिवार को प्राथमिकता दें, ट्रंप के कारोबार को प्राथमिकता दें और वहां लालच दिया जाए पाकिस्तान में आकर कुछ अपने उद्योग धंधे विकसित करने के लिए। और इस मामले में जो ट्रंप परिवार के लोग हैं वो पाकिस्तान के टच में लगातार हैं और दूसरे जरियों से भी जो पाकिस्तान के कारोबारी हैं उनको ट्रंप के साथ लगा दिया गया है। तो ट्रंप तो बेसिकली बढ़िया आदमी है, व्यापारी आदमी है और वो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी अपने धंधे को बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं। कहने को वो दूर हट गए, लेकिन उनके जो परिवार के लोग हैं या जो उनके जो नजदीकी कारोबारी मित्र हैं, जैसे विटकॉफ हैं जो कि मध्य पूर्व में बीच बचाव कर रहे हैं, विभिन्न देशों में मध्यस्थता कर रहे हैं या ट्रंप की जो राजनीति है, कूटनीति है, उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और विटकॉफ ट्रंप के कारोबारी मित्र भी हैं और उनके जरिए भी पाकिस्तान में खेल चल रहा है व्यापार का, कारोबार का, कि कैसे ट्रंप के कारोबार को फायदा पहुंचाया जाए। तो पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ ने वो रास्ता अपनाने के बजाय जिसमें भारत चल रहा था कि हम ट्रंप सरकार से औपचारिक ढंग से, आधिकारिक ढंग से अपने संबंध बनाएंगे, वो रास्ता उसने नहीं अपनाया। उसने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसमें ट्रंप को बहुत खुशी होती है। ट्रंप को अपने व्यापार से प्यार है और वो अपने व्यापार को हर जगह बढ़ाना चाहते हैं और अपने राष्ट्रपति पद का भी उसके लिए दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को भी, ट्रंप को भी अपने साथ रख लिया है। अब एक साथ दुनिया की 3 बड़ी महाशक्तियां चीन पाकिस्तान के साथ हैं। रूस पाकिस्तान के साथ 100% ना भी हो, लेकिन उसके खिलाफ तो 1% भी नहीं है, क्योंकि रूस भी पाकिस्तान के साथ अपने व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहता है। कच्चा तेल जो जिस सैंक्शन की वजह से वो दूसरे देशों को नहीं दे पा रहा था, उसने पाकिस्तान को भी ऑफर किया था, पाकिस्तान नहीं ले पाया, लेकिन ये आगे चलकर ये होने वाला है। रूस इसको इस तरह से देख रहा है। तो ये जो 3 तरह से उसने अपने को मजबूत कर लिया है, इसमें अब आप देखें कि भारत कहाँ है। भारत के साथ क्या चीन है, क्या अमेरिका है और क्या रूस है। तीनों जगह वो फिसड्डी हो गया है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी कूटनीति विफल हुई है, हमारी विदेश नीति विफल हुई है। और उसके विफलता का एक कारण यह है कि हमारी विदेश नीति और कूटनीति एक व्यक्ति के इर्द गिर्द हो गई। उसके अहंकार, उसके विश्व गुरु बनने की महत्वाकांक्षा, हर जगह छा जाने की इच्छा, हर जगह दिखने की इच्छा, हर बातचीत को अपने हिसाब से मोड़ने की इच्छा और ना समझी के बावजूद अपने को सबसे समझदार बताने और साबित करने की इच्छा, जो उन्होंने यूक्रेन वार को रुकवाने के प्रयास किए, उसमें भी झलक गई। तो भारत इस मामले में बहुत पिछड़ गया है
और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का नैरेटिव तो बड़े आराम से खींच रहा है। पाकिस्तान अपने प्रति सिंपैथी भी पैदा कर रहा है। अब देखिए, कोलंबिया एक छोटा सा देश है जो कि बहुत मायने नहीं रखता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। हमारा सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल वहां गया था और कोलंबिया ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी और हमारी आलोचना कर दी। बाद में किसी तरह से उसको मैनेज किया गया और इसे कूटनीतिक विजय बता दिया गया। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि कोलंबिया ने ऐसा किया क्यों था। जाहिर है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ज्यादा प्रोएक्टिव रही होगी। उसने पहले से वहां पर भारत के खिलाफ कान भर दिए होंगे और इसलिए उस तरह की प्रतिक्रिया आई है। तो ये कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ज्यादा प्रोएक्टिव है, ज्यादा मैच्योर दिख रही है आज की तारीख में। कभी भारत की डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग होती थी, उसके सामने पाकिस्तान टिकता नहीं था। तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का जलवा होता था। आज ये हालत है कि भारत को कोई पूछ नहीं रहा है। हमारे इतने सारे प्रतिनिधिमंडल गए हैं विदेश में, कहीं उनको कवरेज नहीं मिल रहा है। लोकल कोई उनको पूछ नहीं रहा है। छोटे स्तर के अधिकारियों से मुलाकात हो रही है या फिर वो जो भारतवंशी है उन्हीं से मिलकर वो खुश हो रहे हैं। और एक एजेंसी यहाँ से गई है, वही बार बार एक ही माइक दिखेगा, जितना भी वहाँ से रिपोर्टिंग हो रही है उसी तरह की रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। तो एक तरफा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल गजब का काम कर रहा है ये सिद्ध करने के लिए, ये और उसमें भी मोदी की कैसे तारीफ हो रही, मोदी सरकार की कैसे तारीफ हो रही है, इसको और हाईलाइट किया जा रहा है। तो हमारा नजरिया अभी तक बदला नहीं है और जो पाकिस्तान है उसने बड़े कायदे से अपने को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने में कामयाबी हासिल कर ली है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करने जा रहा है। अब देखिए कि भारत के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता खुल रहा था कि रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने कहा कि हम RIC यानी रूस, इंडिया और चाइना की जो तिकड़ी है, जो एक मजबूत गठबंधन बन सकता है, हम उसको फिर से मजबूत करना चाहते हैं। अब ये करीब 27 साल पुरानी पहल है जो 2002 में RIC बना, उस पर काम शुरू हुआ और थोड़ा काम आगे बढ़ने लगा और फिर गलवान की वजह से उसमें रुकावट आई और फिर कोरोना की वजह से रुकावट आई। लेकिन भारत ने अपनी तरफ से RIC को मजबूत करने के लिए क्या किया? ठीक है, पाकिस्तान अमेरिका को अपने साथ ला पा रहा है, लेकिन भारत क्या रूस अपने पुराने मित्र को अपने पहले की तरह अपने साथ नहीं जोड़ सकता था? क्या RIC के जरिए वो चाइना का जो पाकिस्तान प्रेम है या पाकिस्तान को जिस तरह से संरक्षण देता है, क्या उसको कम नहीं कर सकता था? करवा सकता था अगर वो रूस की मदद लेता और चाइना को थोड़ा सा सॉफ्टन कर लेता तो उसको फायदा होता। इसी तरह से अमेरिका में भी ये समझदारी दिखानी चाहिए थी कि जब ट्रंप आने वाले थे तो ट्रंप को कैसे हैंडल करना है। ये भारतीय जो कूटनीतिज्ञ हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको सोचना चाहिए था। भारत सरकार को सोचना चाहिए था। मोदी सरकार को एक नई रणनीति बनानी चाहिए थी। वो उसमें उसकी दिलचस्पी नहीं रही। हमारे प्रधानमंत्री की दिलचस्पी ट्रंप से मुलाकात करने में रही, ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगाने में रही, ट्रंप से डांट खाकर वापस आ गए और टैरिफ भी की जो वार है उसमें भी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो ये दिक्कत है हमारे मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की, कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि विश्व की राजनीति किस तरह से बदल रही है, समीकरण कैसे बदल रहे हैं और उसमें भारत को अपने कार्ड कैसे खेलने हैं, और जिसकी वजह से भारत को नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान मोदी जी को जो हो रहा है वो होता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भारत को नुकसान हो रहा है, यानी हम सबको नुकसान हो रहा है। ये समझने की बात है। ये मोदी और मोदी सरकार तक सीमित नहीं है, क्योंकि भारत के हित मोदी और मोदी सरकार के हितों से उसका कोई संबंध नहीं है। संबंध हम सब का है और अगर भारत के हित प्रभावित होते हैं तो विश्व में भारत की जो हैसियत थी, जो कद था, वो नीचे जो आया है, उसके नुकसान आपको और भी दूसरे क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। इस पर हम लोग बार बार बात करते रहे हैं कि कूटनीति कूटनीति कूटनीति,
पाकिस्तान की कूटनीति और भारत की कूटनीति, ये आमने सामने रखकर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान कैसे आगे निकल रहा है और भारत कैसे